हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाला हर उम्मती उसको ये याद रखना चाहिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रिसालत को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ऐसा बनाया है कि क़यामत तक आने वाली जितनी उम्मत है इनमें से हर बंदे की जरूरत सरकार की रिसालत से पूरी हो रही है। जब हमारी सारी जरूरियात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रिसालत से पूरी हो रही हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत रह जाती है हम किसी नए नबी की जुस्तजू करें। हमें क्या जरूरत है भाई हम तलाश करें कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया आना चाहिए, जबकि हमारी हर जरूरत को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रिसालत के साथ पूरा कर दिया। अल्लामा इनायतुल्लाह साहब फरमाया करते थे, एक नज़ीर देते थे, वो कहते थे कि जिस तरह गांव की औरतों की आदत है, अगर किसी खातून के 10 बच्चे हों उनमें से 9 हाजिर हों मौजूद हों और वो अपने औलाद में कुछ तकसीम करना चाहे तो 10वां चूंकि अभी हाजिर नहीं है मौजूद नहीं है तो 9 बच्चों को वह अपना जो भी देना होता है तकसीम करके 10वें का हिस्सा अपने पल्लू के साथ बांध लेती है। 10वें का हिस्सा अपने पल्लू के साथ बांध लेती है और इसको गिरा देती है। जब वो 10वां आ जाता है तो गिरा खोलकर वो जो उसका हिस्सा रखा होता है उसके हवाले करती है और साथ अपना पल्लू भी झाड़ देती है। ये पल्लू झाड़ना ये इशारा होता है उस 10वें के लिए कि याद कर ले, ये ना समझी कि शायद हो सकता है जिस तरह मैंने तेरे लिए बचा कर रखा है तो ये समझे कि तेरे बाद हमारा कोई दूसरा भी है जिसके लिए हमने बचा कर रखा होगा, शायद हो सकता है दूसरे पल्लू में दूसरे के लिए कुछ बांधा हो। अल्लामा इनायतुल्लाह साहब फरमाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने जब मबऊस फरमाया है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खजाइन में जितनी भलाइयां थी, जितनी खैर थी और जो सआदात बरक़ात थे आम अज़ीम व इल्म के एतबार से, औलाद की कसरत के एतबार से, वो शान व अज़मत के एतबार से, मर्तबा के एतबार से जो अज़मत थी वो सारी के सारे हमने आपको दे दिए हैं। ऐसे ही रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये आयत बयान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को आगाह फरमाया है कि हमारा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा कोई नुमाइंदा है ही नहीं कि हम इसके लिए कुछ बचा कर रखें। हमारे खजाइन में जो कुछ था वो सारा का सारा हमने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया है। अब तुमने ये वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में से आखिरी नबी हैं। अब तुमने बात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी की, किसी नए रसूल की जुस्तजू नहीं करनी। हमने जितनी खैर और भलाइयां थी वो सारी की सारी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके तुम्हारे दरमियान मबऊस फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। ये मसला समझ लीजिए, आक़ाए दो आलम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ऐसा बनाया है कि क़यामत तक आने वाली जितनी हमारी दीनी जरूरियात है वो सारी की सारी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वाबस्ता रखी है। अब रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कोई नया नबी रसूल मबऊस नहीं करना, हत्ता कि वो पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रिसालत कर गए, अगर उनमें से भी कोई इस जमाने में आ जाए, फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पर भी लाजिम है, अल्लाह ने फर्ज किया है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, अगर तुम मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाओ तो तुमने उन पर ईमान लाना है, उनकी मदद करनी है। अगर अंबिया भी आ जाएं तो उन पर भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी मुताबअत लाजिम है, तो नए नबी रसूल की जरूरत कोई नहीं रह जाती। यही वजह है, अकीदा अहले इस्लाम ये है, अगर कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस बात का इम्कान भी माने शायद हो सकता है कोई नया नबी आ जाए, तो जुमला अहले इस्लाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, काफिर है और जिंदीक है। अगर इसका हुक्म ये है कि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है, ये हुकूमत लफ्ज बोल रहा हूँ, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ऐसे बंदे को 3 दिन की मोहलत दे, अगर ये बात तस्लीम कर ले, मान जाए तो ठीक, मगर ना जो इसका शरअ का हुक्म बनता है इसको फटे छाड़ के साइड पर लगा दे। ये हुक्म है ऐसे आदमी का। एक गुजारिश की और दूसरी गुजारिश आपके साथ ये करनी है, ये याद कीजिए, ये अकीदा अहले सुन्नत है, उसूल है हमारा अहले सुन्नत का कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शय निस्बत पा जाए, जिस शय का भी ताल्लुक हो जाए, आम अज़ीम वो जानदारों में से हो या गैर जानदारों में से, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हर उस चीज को इज्जत बख्श दी है जिसका ताल्लुक फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करार पाया है।
अगर वो सरकार की औलाद है इज्जत मआब है, सरकार की अज़वाज है इज्जत मआब है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं तो वो भी इज्जत मआब है। हर सहाबी की, हर अहले बैत के फर्द की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हर ज़ौजा मोहतरमा की इज्जत फर्ज है। अगर इनकी शान में कोई कमी करता है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मसलन सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कोई बुरा बोल कहता है या मौला कायनात के बारे में हल्की बात करता है, हज़रात हसनैन करीमैन के बारे में बात करता है, मसलन सैयदना इमाम अली मकाम जन्नत मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बागी का लफ्ज़ बोलता है, हमारे आइम्मा किराम फरमाते हैं ये बंदा गुमराह के है और इसके साथ उठना बैठना ये हराम है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का ख्याल नहीं कर रहा। आमज़ी वो मकीन हो या मकान, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसको निस्बत मिल जाए हर उस शय की इज्जत फर्ज है। रहा मदीना मुनव्वरा, तो ये जुमला एक मेरा आप याद रखिएगा, कुरान अजीज पढ़ रहा हूँ। फ़ख्रे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से बाहर तशरीफ लाए और हिजरत का दौर था, आक़ाए दो आलम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की हुदूद से बाहर निकलकर काबा मुअज़्ज़मा को देख रहे हैं और मुखातब करके कहते हैं, ए काबा तुझे मालूम है, तुझे तेरे साथ मुझे इतना प्यार है, अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर न करती तो मैं कभी भी इस सरजमीन को, इस इलाके को न छोड़ता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने वही फरमाई, आया मुबारका नाजिल हुई, महबूब दुआ फरमाओ। वो दुआ क्या है? कुरान का हिस्सा। और मैं कुल महबूब दुआ फरमाओ, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे रब मुझे इज्जत वाली जगह दाखिल कर, व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन मुझे इज्जत वाली जगह से ही बाहर ला। आइम्मा किराम फरमाते हैं ये जिस इज्जत वाली जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ रहे हैं ये तो मक्का मुकर्रमा है, लेकिन वो जगह जिसके बारे में रब फरमा रहा है, महबूब दुआ फरमाओ ऐ मेरे रब मुझे इज्जत वाली जगह दाखिल कर, वो जगह कौन सी है? फरमाया उस वक्त तक तो अभी इसका तअय्युन नहीं होता, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पहला कदम लगा है मदीने मुनव्वरा में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये तय कर दिया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाली जगह से आ रहे हैं और जहां अब हुजूर आए हैं ये जगह भी इज्जत वाली अल्लाह ने बना दी है। कुरान अजीज ने लफ्ज बोला, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू, वो लोग फरमाया वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाह जो अल्लाह की राह में हिजरत करें, मिन बअदि मा ज़ुलिमू बाद इसके के इल्म पर जुल्म किए गए, लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम इन्हें दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, हम इन्हें दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अच्छे ठिकाने का वादा किया तो मक्का मुकर्रमा से बाहर लाकर जिस मकाम पर रिहाइश दी है, जिस मकाम को हसना करार दिया है वो मदीना तय्यबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुक़द्दस है। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, आक़ाए दो आलम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में तशरीफ लाए तो ये जमीन ऊंची नीची थी, ये टिब्बों वाली जमीन थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने पहला करम जो इस जमीन पर फरमाया है वो जैसे ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक लगा तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने पहली बरकत इसको ये दी है कि यहाँ सरकार का कदम लगा है वहां अल्लाह ने सारी जमीन खुद हमवार फरमा दी है, यानी बराबर हो गई, अब इसमें ऊंच नीच नहीं रही। और बरकत क्या है इसकी? फख्रे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहर मुक़द्दस के बारे में इब्नुल हाज मालकी अल मदखल में फरमाते हैं, फरमाया अगर को बंदा ये सवाल करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का मुकर्रमा में थे, जब हुजूर मदीने आए हैं भला मक्का जैसा भी कोई शहर हो सकता है? इब्नुल हाज फरमाते हैं हाँ हो सकता है, अगर ना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मक्का मुकर्रमा से कभी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर न लाता। सवाल पैदा होता है वो तो हरम है, ये भी हरम है। फरमाया हाँ ये भी हरम है। कहा अगर वो हरम है ये भी हरम है तो दोनों में फर्क ये है, वहां तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तवाफ रखा है, वहां बारी ताला जल्ल व अला ने हजर अस्वद रखा है, वहां बंदा हजर अस्वद चूमता है गुनाह दूर हो जाते हैं। तो हजर अस्वद के मुकाबले में क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने क्या मदीने में कुछ है अता फरमाई? इब्नुल हाज फरमाते हाँ गौर करो, जिस तरह अल्लाह ने हरम मक्का के मुकाबला में हरम मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम दिया है, तो बारी ताला जल्ल व अला ने जो शान अता फरमाई थी मक्का मुकर्रमा में, अगर वहां हजर अस्वद है तो वहां यहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजुल जन्नह कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने रियाजुल जन्नह जैसी नेमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है।
वहां अगर बंदा हजर अस्वद को चूमता है तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला गुनाह मुआफ फरमा देता है। तो यहाँ अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस मजलिस में और मस्जिद में यहाँ अगर नमाज पढ़ता है तो फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसको ईमान रखना चाहिए, गोया उसने आज जन्नत के हिस्से में नमाज अदा कर ली है। और मदीने मुनव्वरा का खास शर्फ ये है कि याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने काबा मुअज़्ज़मा को जितनी हुर्मत अता फरमाई है वो अपनी जगह रही, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने का शर्फ ये है कि जब सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान बैतुल्लाह फतह हुआ तो अंसार ने आपस में ये बातें की, कहा अब तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर फतह हो गया, अब सरकार तो वापस चले जाएंगे, हुजूर तो मदीने नहीं रहेंगे। जब गमगीन हुए तो सही मुस्लिम की ये रिवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को ये तसल्ली दी, फरमाया मेरे अंसार क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि लोग एक घाट पर चल रहे हो और तुम एक घाट पर चल रहे हो, और जिस घाट में मेरे अंसार चल रहे हो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अंसार के साथ चल रहा हूँ। और ये बात याद रखना, कभी ना सोचना कि अब मेरा शहर मक्का मुकर्रमा फतह हो गया तो मैं वापिस चला जाऊंगा, ना, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है। और ये याद कर लो अब मेरा विसाल भी तुम्हारे दरमियान ही होगा, मेरा मदफन भी यही मदीने में बनेगा। ये सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। और जब यहाँ मदफन बन गया तो काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं, फरमाया ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक की बरकत है। ये मसला याद फरमाइए कि फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक इस वक्त जिस मकाम के साथ मस कर रहा है वो मकाम ऐसा है, वो मकाम ऐसा है। फरमाया काबा मुअज़्ज़मा की अगरचे बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर अर्श आज़म से, कुर्सी से, जन्नत से भी कुछ है अल्लाह ने आला रखी है तो इस वक्त ये वो मकाम है जिस मकाम के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक मस कर रहा है। हुजूर अपनी कब्र अनवर में जहां आराम कर रहे हैं, हुजूर के कंधे, हुजूर के पाए मुबारक जिस मकाम पे लग रहे हैं, काबा अपनी जगह रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जन्नत से भी आला मकाम इस मदफन शरीफ को अता फरमाया है। ये मदीना मुनव्वरा का एजाज है। और एक बात और आपके सामने अर्ज करूं, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे या मदीना तय्यबा में, अगर हुजूर मक्का में रहे तो मक्का अफजल है, अगर हुजूर मदीने आ जाए तो फिर मदीना मुनव्वरा अफजल है। ये मसला याद फरमाइए। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, इसलिए कि ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस शहर में रहते हैं। अब शेख फरमाते हैं ये जो कुरान अजीज का इरशाद है ना, मुझे इस शहर की कसम, इस शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है। और मक्का मुकर्रमा कसम के लायक इसलिए हुआ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं। फरमाया दूसरी तफसीर इसकी ये है, चूंकि इस मकाम पर ला नाफिया आया है, इसका माना ये होना चाहिए मुझे इस शहर की कसम नहीं है, तो अब माना ये होगा, शेख फरमाते हैं ये तफसीर भी ठीक, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम नहीं है, यानी मुझे मक्का मुकर्रमा की कसम नहीं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम है जिसमें आप जलवा फरोज हैं और वो मदीना मुबारका है। यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में मौजूद है रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उस शहर की कसम बयान फरमाता है। फरमाया ये भी याद कर लें कि अगर कोई बंदा ये चाहता है उसको ईमान पर इस्तिकामत रहे और उसे ईमान पर मौत आए, उस पर लाजिम है मदीना तय्यबा की मोहब्बत लाए, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर मुबारक वो शहर है, अल्लाह ने दो फरिश्ते के यहाँ मुकर्रर फरमाए हैं और इन दोनों का आपस में ताल्लुक ऐसा है कि दोनों रहते मदीने में है, दोनों यहाँ से बाहर नहीं जाते। एक वो फरिश्ता है जिसकी जिम्मेदारी है कि अहले ईमान के दिल में हया डालता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जिस फरिश्ते की ये जिम्मेदारी रखी है कि तूने अहले ईमान के दिल में हया डालनी है, शर्म डालनी है, वो भी मदीने में रहता है। और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जिस फरिश्ते की ये ड्यूटी लगाई है कि उसने अहले ईमान के दिलों में ईमान की मोहब्बत डालनी है, वो भी मदीना मुनव्वरा में रहता है। और ये दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, ईमान का फरिश्ता हया के फरिश्ते से कहता है कि अगर तू यहाँ रहने वाला है तो फिर मैंने भी यहाँ रहना है, और हया का फरिश्ता जवाबन कहता है कि अगर ए ईमान तू मदीने में रहने वाला है तो फिर हया का फरिश्ता यानी मैं भी यहाँ मदीने में रहने वाला हूँ। यानी अगर कोई बंदा हया चाहता है, ईमान चाहता है और ईमान पर इस्तिकामत चाहता है, उसको चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक की इज्जत करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के साथ प्यार रखे। और अलगर्ज अकीदा अहले सुन्नत ये है, खुलासा आज कर रहा हूँ आपके सामने, ये याद कर लें, इसी पर ईमान का मदार है और इसी पर खातिमा बिल खैर है। वो ये
कि जो अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत है, उसूल के एतबार से, फुरू के एतबार से, ये चार चीजें ये आपके ज़हन में रहनी चाहिए। अकीदा के एतबार से अहले सुन्नत व जमाअत सिर्फ वो हैं जो अशाइरा हैं या मातुरीदिया हैं, और फुरू के एतबार से अहले सुन्नत वो हैं जो शवाफे हैं, हन्नाबला हैं, मालकिया हैं और अहनाफ हैं। और तरीकत के एतबार से सिर्फ सुन्नी वो करार पाएगा जो कादरी है, जो नक्शबंदी है, सुरवर्दी है या चिश्ती है। ये चार सलासिल में से किसी एक के साथ, चार फुरूई जो हमारे मसालिक है उनमें से किसी के साथ, और अकीदा की जो हमारी दो जमाअतें हैं उनमें से किसी एक के साथ वाबस्तगी जरूरी है। अगर कोई बंदा अहले सुन्नत व जमाअत के उसूलों का पाबंद है, उसे मदीना मुनव्वरा की हुर्मत भी याद रहेगी, उसे मक्का की इज्जत भी याद रहेगी, वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुत्मे नबुव्वत का भी पाबंद रहेगा, वो सरकार के असहाब की इज्जत करने वाला भी रहेगा, हुजूर की अहले बैत की इज्जत करने वाला भी रहेगा, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की भी इज्जत करने वाला रहेगा। लेकिन जो बंदा अहले सुन्नत व जमाअत से बागी हो जाए, निकल जाए किसी एतबार से भी, तो आप उसमें देखेंगे उसके अंदर अकीदे की बू नजर आएगी। या तो फिर वो अहले बैत का जो है वो उनके साथ बेअदबी का मामला करने वाला है, बेअदब होगा, या सहाबा का बेअदब होगा, या अज़वाज का बेअदब होगा, या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली किसी न किसी चीज का जरूर बेअदब होगा। हक बात यह है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस शय को निस्बत हो जाए उसके बारे में हमेशा याद रखिए कि हमने हमेशा इसकी इज्जत करनी है, कभी इसके बारे में बुरा बोल नहीं कहना। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ये आखिरी जुमला मेरा याद कीजिएगा। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, अगर कोई बंदा दिन रात में 1000 नफल पढ़ता है लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ वैसी दुश्मनी नहीं रखता जैसे दुश्मनी रखने का हक है, बल्कि सरकार के दुश्मनों के साथ प्यार करता है, यारियां दोस्तियां करता है, पर मैं क़यामत के दिन अगर से नामा अमाल में रोजाना की बुनियाद पे 1000 नफल भी ले आए, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला नवाफिल वापस कर देगा और इसको जहन्नम में डाला जाएगा, इसलिए कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं किया। हुजूर से मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत रखिए, और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या हुजूर से ताल्लुक रखने वाले किसी चीज के साथ भी बुग़्ज़ रखने वाले हैं, नफरत रखने वाले हैं, बेअदबी करने वाले हैं, उनको हमेशा अपना दुश्मन रखिए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद असहाब से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सरकार की निस्बतों का एहतराम रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।